भारत में ईरानियों से आने के पहले भारतवर्ष को जम्बूद्वीप, आर्यवर्त तथा भारतवर्ष ही कहा जाता था, लेकिन भारतवर्ष को आज हिंदुस्तान कहा जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की गुलामी के 7 कारण बताए हैं और इस चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि बाबा साहेब ने जो 7 कारण बताए हैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। सामाजिक तथा प्रयोगात्मक रूप से हिंदू शब्द का अर्थ कुछ और ही है। प्रायः हिंदू समाज जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ऊंच नीच का सदैव गुलाम रहा है। ऊंचे वर्ण के लोग नीच वर्ण के लोगों को सामाजिक यातना देकर उनके दिल दिमाग को चुड़ैल बनाया करते हैं। इसलिए हिंदू शब्द में ही यानी कि हिंसा द्वारा और दु का अर्थ है दूषित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, जिसका अर्थ अभिव्यक्त होता है एक संस्कृत श्लोक में। इसकी पुष्टि भी होती है। हिंसया यो दूषयति अन्यानाम मनासि जाति अहंकार वृत्ति न सततम सो हिंदुः। इसका अर्थ है जाति पाति के घमंड में आकंठ डूबे जो ऊंच नीच की भावना से ओत-प्रोत दूसरों की भावना को सदैव चोट पहुंचाते हैं, उसे हिंदू कहते हैं। यही परिभाषा व्यवहारिक है, प्रयोगात्मक है। इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियो में भारत की गुलामी के इन कारणों का विश्लेषणात्मक विचार किया जाएगा, क्योंकि अगर हम एक वीडियो में इसका वर्णन करने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहला कारण है हिंदू साहित्य में वर्ण व्यवस्था एवं जाति भेद। दूसरा कारण आत्मा परमात्मा तथा अवतारवाद का भ्रमजाल। तीसरा हिंदू समाज में विषमता तथा स्वार्थ की पराकाष्ठा। चौथा छुआछूत से धर्मांतरण। पांचवा अंधविश्वास के कारण संगठन का अभाव। छठा भगवत गीता की विनाशकारी शिक्षाएं। सातवां झूठे देवी देवताओं की पूजा से भटकाव। तो अब हम इन पर एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम हिंदू साहित्य में वर्ण व्यवस्था और जाति भेद के बारे में। हिंदू साहित्य, जिसे आर्य साहित्य अर्थात आर्ष साहित्य भी कहा जाता है, प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मात्र प्रार्थनाएं, प्रशंसाएं तथा पूजा ही पूजा मिलती है। जिसे तनिक भी ज्ञान की भूख है, आध्यात्मिकता की भूख है, उसे इन वेदों में मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में अवैज्ञानिक कार्य कारण के विरुद्ध तथा गुमराह करने वाली बातें अवश्य मिलती हैं, जिससे यहाँ के मानव को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न करा के वर्ण व्यवस्था जैसी निकृष्टतम एवं बेकार की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाया गया है। वर्ण व्यवस्था जैसी घातक सामाजिक बीमारी का जनक ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद में लिखा है, ब्राह्मणोस्य मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः उरुदस्य यदैष्यः पद्मायाम शूद्रो अजायत। जिसका अर्थ है उस विराट ब्रह्मा का मुख ब्राह्मण था, भुजाओं को क्षत्रिय बनाया गया, उसकी जंघाएं वैश्य थी, तो शूद्र उसके पैरों से अजायत यानी कि उत्पन्न हुआ। ऋग्वेद में पैदाइश कितनी अवैज्ञानिक तथा कितनी अप्राकृतिक है। भला पैरों से कोई पैदा हो सकता है? पैर कोई योनि तो नहीं है। यहीं से वर्ण व्यवस्था तथा उसे गुमराह होने का प्रदूषण फैला। इस प्रदूषण तथा अप्राकृतिक बातों का असर महाभारत के शांति पर्व के श्लोक 1 और 2 पर भी पड़ा। ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर ब्राह्मणानं शतं श्रेष्ठं मुखदेवात् सृजत प्रभुः बाहुयां क्षत्रिय शतं वैश्यानां मूर्तः शतं पद्भ्यां शूद्र शतं चैव केशवो भारतर्षभः। इसका अर्थ है, हे भारतवासियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, फिर महाभाग कृष्ण ने मुख से 100 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, दोनों बाहुओं से 100 क्षत्रियों को, दोनों जंघाओं से 100 वैश्यों को तथा दोनों चरणों से 100 शूद्रों को उत्पन्न किया। यही अप्राकृतिक प्रदूषण वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि ने अपने स्वजातीय भाई ब्राह्मणों का खूब भला किया है। यही अवैज्ञानिक प्रदूषण कालांतर में इतना फैला दिया
कि समान दिखने वाले लोगों में एक वर्ग शूद्र ही बना दिया गया, जो पतित, दलित, उपेक्षित तथा शोषित कहा गया। इन शूद्रों पर ब्राह्मणी लेखकों ने कितना कसाईपन का काम किया है वह निम्न उदाहरणों से प्रमाणित होगा। वड़ी किरात कायस्थ मालाकार कुटुम्बिनः वेरटो भेद चांडाल दास स्वपच कोलकाह एतेन्त्य जाह समाख्याता ये चान्ये च गवाशनाः एषाम सम्माशनात् स्नानम दर्शनादर्क वीक्षणम। ये श्लोक व्यास स्मृति से लिया गया है, जिसका अर्थ है वड़िक, किरात, कायस्थ, माली, बांसफोड़, स्यारमार, कंजर, चांडाल, बारी, भंगी, कोल अथवा और जो गोभक्षक हैं वे अंत्यजों यानी कि अछूतों में सम्मिलित किए गए हैं। इनसे बोलने का दोष स्नान करने से तथा इनको देखने का दोष सूर्य की ओर ताकने से छूटता है। इन श्लोकों में व्यास ऋषि ने, जो स्वयं एक मछुआरी के पुत्र थे, किस प्रकार बहुजन समाज को एक झटके में ही अपराधी बना डाला है। ऋग्वेद ने ब्राह्मण को पृथ्वी का स्वामी बना दिया, जिसका फल यह हुआ कि वह निरंकुश और निष्ठुर बन बैठा। अब जो श्लोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है ब्राह्मण जन्म लेते ही पृथ्वी के समस्त जीवों में श्रेष्ठ हो जाता है। वह सब प्राणियों का ईश्वर है और धर्म के खजाने का रक्षक है। समस्त ब्राह्मणी ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों की तो पौ 12 है, लेकिन 85% शूद्र और अति शूद्रों को अधम से अधम रसातल पर पहुंचा दिया गया है। बलपूर्वक उनको नीच से नीच बनाया गया है। जब देश का 85% भाग नीचे से नीचे होगा तो उस देश की स्थिति क्या सोचनीय नहीं होगी। इन श्लोकों में देखिए, शूद्रों के लिए कठोर से कठोर विधान हैं, जो कि मनुस्मृति में हैं। समर्थ होकर भी शूद्र धन का संचय न करे, क्योंकि शूद्र धन पाकर ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाता है। धनवान शूद्र ब्राह्मण को पीड़ा क्यों पहुंचाता है, यह चिंतन की बात है। शूद्र समझदार होता है। अवसर पाकर वह अवैज्ञानिक तथा अप्राकृतिक कल्पनाओं के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। ब्राह्मण केवल विद्वान भर होता है, मनीषी नहीं। उसमें निरक्षीर विवेक नहीं होता, इसीलिए वह शूद्र के धनवान होने से भयभीत रहता है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। इस शूद्र को खाने के लिए सड़ा गला अन्न दिया जाए। शूद्रों के लिए इनके मन में भरा हुआ जहर इनकी मनुस्मृति में साफ झलकता है। इस श्लोक में देखिए, इसका अर्थ है शूद्र को भोजन के लिए जूठा अन्न, पहनने के लिए पुराने वस्त्र तथा बिछाने के लिए धान की पुआल और पुराने तोशक आदि देने चाहिए। अति शूद्रों में एक विशेष जाति आज भी मनुस्मृति के इस काले कानून का पालन कर रही है। यह जाति अपने सर पर मैला ढोकर और द्विजों का जूठन खाकर अपनी संतानों को रसातल में ले जा रही है। अब मनुस्मृति के इस श्लोक में देखिए, इसका अर्थ है शूद्र को बुद्धि नहीं देनी चाहिए। अपने सेवक के अतिरिक्त किसी शूद्र को जूठन तथा हव्य के हुताव शिष्ट का भाग न दें। शूद्रों को धर्म का उपदेश ना करें अथवा उसको किसी व्रत का भी उपदेश ना दें। इसी श्लोक के आधार पर भारत में अछूतों के लिए विद्या के दरवाजे बंद हुए। संत रविदास, संत चोखामल तथा डॉक्टर अंबेडकर जैसे मनीषियों का उदाहरण आपके सामने है। अब इस श्लोक की तरफ ध्यान दीजिए। इसका अर्थ है, यदि शूद्र जाति ब्राह्मण आदि 3 वर्णों को कठोर वचन कहकर आक्षेप करे तो उस शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए, क्योंकि वह सबकी अपेक्षा नीच वर्ण में उत्पन्न हुआ है। इसी तरह से ये भी श्लोक है, जिसका अर्थ है शूद्र किसी द्विज का नाम अथवा जाति का उच्चारण करता हुआ, जैसे यज्ञ दत्त ब्राह्मण अधम है, इस प्रकार बोलता हुआ निंदा करे तो उस शूद्र के मुंह में 10 अंगुल की आग में लाल की हुई लोहे की कील घुसेड़ दें। मनुस्मृति के इस श्लोक पे भी ध्यान दें, जिसका अर्थ है, यदि शूद्र गर्व से तुमको यह धर्म करना चाहिए ऐसा धर्मोपदेश ब्राह्मण को करे तो राजा उस शूद्र के मुंह और कान में खौलता हुआ तेल डलवा दें। इन्हीं काले कानूनों द्वारा भारत का 85% समाज पंगु बना दिया गया। बड़ी विडंबना की बात है कि थोड़े से अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों को तो हिंदू लेखक बढ़ा चढ़ाकर लिखते हैं, अंग्रेजों को अत्याचारी लिखते हैं, लेकिन अपने पुरखों द्वारा किए गए अत्याचारों की ओर कोई ध्यान नहीं देते।
मेरे विचार में किसी अंग्रेज ने किसी भी भारतीय के कान में खौलता हुआ तेल नहीं डाला होगा। यदि अंग्रेज अत्याचारी होते तो उन्हें अत्याचार करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? निश्चित रूप से यह प्रेरणा उन्हें इन्हीं सांप्रदायिक घटिया ग्रंथों से मिली होगी। यही कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति को 1927 में जला डाला था। अब ये देखिए, महर्षि अत्रि ने अपनी अत्रि स्मृति में क्या लिखा है। इसका अर्थ है, राजा को उचित है कि वह अपने जप होम आदि ब्राह्मणोचित कर्म करने वाले शूद्र का वध कर दे, क्योंकि जिस प्रकार जल आग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार जप होम आदि करने वाले शूद्र संपूर्ण राज्य को नष्ट कर देता है। विष्णु महाराज लिखते हैं कि शूद्र अपना सर्वस्व ब्राह्मण को अर्पित कर दे। इस श्लोक का अर्थ है, जो शूद्र अपने प्राण, धन तथा स्त्री को ब्राह्मण की सेवा में अर्पण कर दे, उस शूद्र का अन्न भोजन ग्रहण करने योग्य है और शेष शूद्रों का अन्न भोजन ग्रहण करने के योग्य नहीं। इस श्लोक में कितनी महत्वपूर्ण शिक्षा है कि शूद्र यदि अपनी पत्नी को भी ब्राह्मण जैसे भोले भंडारी को अर्पित कर दे तो उसका भोजन ग्रहण करने के योग्य है न व्यभिचार की परिकाष्ठा। शूद्र की पत्नी पर हाथ साफ करने का कितना बढ़िया नुस्खा है। हारित जी का कथन है कि शूद्र पुराने वस्त्र पहने, ब्राह्मण की जूठन खाए, अपनी ही स्त्री से प्रेम करे और पराई स्त्री से परहेज करे। शूद्र सर्वदा मन वचन कर्म से इस प्रकार करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य के प्रभाव से इंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। हारित की शील संपन्न शिक्षा पर अपनी टिप्पणी व्यक्त करते हुए आचार्य रजनीकांत शास्त्री अपनी पुस्तक हिंदू जाति का उत्थान और पतन के पृष्ठ 310 से 311 तक कहते हैं, शाबाश भैया शाबाश, इसी को कहते हैं मूर्खों को सब्ज बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा करना। जिस इंद्र पद को चक्रवर्ती क्षत्रिय नरेशगण बिना 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा किए बिना नहीं पा सकते थे, तथा जिस पद को सुरक्षित रखने के लिए बेचारा इंद्र बार बार अश्वमेधित घोड़े को चुराया करता था, उस पद को तुमने शूद्रों को यूं ही प्राप्त करने का सुप्रबंध कर दिया। भला कौन ऐसा मूर्ख शूद्र होगा जो ऐसे सुलभेंद्र पद को प्राप्त करने की लालसा न रखता होगा। शूद्र की मूर्खता तथा हिंदू की धर्मशास्त्रकारों की धूर्तता पर शांतचित्त होकर विचार कीजिए। शूद्रों को भोजन के लिए केवल जूठा अन्न और पहनने के लिए केवल फटे पुराने गुदड़े देकर, अर्थात बिना किसी विशेष खर्च के उनसे जीवन पर्यंत गुलामी, यह मिथ्या प्रलोभन देकर कराते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें इंद्र पद मिलेगा। भला इससे बढ़कर चालाकी और क्या होगी। इस जोड़ की ठग विद्या संसार के किसी भी देश के इतिहास में नहीं मिलती। प्राचीन रोम, ग्रीस, कॉर्थेज, मिस्र, असीरिया, बेबीलोन, अरब, फारस आदि सभी देशों में गुलामी की प्रथा प्रचलित थी, पर वहाँ के दास तथा दासियों से उन्हें बुलावा देकर कभी भी गुलामी नहीं करवाई जाती थी कि अपने मालिकों की मन वचन कर्म से सेवा शुश्रूषा करने पर उन्हें स्वर्ग मिलेगा या वह वहाँ का कोई भी भारी फरिश्ता या फरिश्तों का सरदार होगा। ऋग्वेद से लेकर अधुनातन समस्त वैदिक साहित्य इस वर्ण व्यवस्था रूपी कचरे से भरा पड़ा है। यदि ये ब्राह्मण लेखक अथवा कवि देशभक्त या राष्ट्रभक्त होते तो अवश्य ही इनमें राष्ट्र भावना होती, देश के प्रति स्पष्ट प्यार होता, शहीद होने की लालसा होती और संगठन बनाने का चाव होता। यही कारण है कि समस्त संस्कृत साहित्य में शहीद शब्द के समकक्ष कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं है। इस वर्ण व्यवस्था रूपी प्रदूषण को फैलाने में हिंदुओं की आराध्य पुस्तक गीता की भूमिका भी कम नहीं रही है। मध्यकाल 5वीं शताब्दी में रचित यह पुस्तक वर्ण व्यवस्था रूपी कचरे में आधुनिक सड़ांध पैदा करने में बाजी मार गई है। आज जो वर्ण व्यवस्था दृढ़ है वह मात्र भगवत गीता के ही कारण है। 5वीं सदी की गीता का लेखक कृष्ण के मुखार बिंद से यह श्लोक कहलवाता है, हे अर्जुन, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों चारों वर्णों का विभाग है, यह गुण कर्म के अनुसार मेरे द्वारा ही रचा गया है। यद्यपि मैं इस चातुर्वर्ण्य का करता हूँ तो भी तू मुझे कर्ता तथा अविनाशी ही जान। आज के युग में वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय के नाक के बाल बने हुए हैं। इन वैश्यों की गाढ़ी कमाई का फायदा आज का ब्राह्मण वर्ग ही अधिक उठा रहा है।
इन्हीं वैश्यों को गीता के लेखक ने शूद्रों के साथ कहाँ पर लापटका, गीता का अध्याय 9 देखिए। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, मेरी शरण ग्रहण करने वाले जितने भी पाप योनि हैं, चाहे वे स्त्रियां हों, चाहे वे वैश्य हों और चाहे वे शूद्र हों, वे सभी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में जहाँ स्त्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों को पाप योनि कहा है, वहीं अगले श्लोक में ब्राह्मणों को पुण्य तथा क्षत्रियों को भक्त शब्द से संबोधित किया है। इस श्लोक में देखिए, इसका अर्थ है, तो फिर पुण्यवान ब्राह्मणों तथा भक्त राजा ऋषियों का तो कहना ही क्या। गीता का लेखक ब्राह्मणों का इतना गुलाम है कि अगले 17वें अध्याय में अन्यों की पूजा के साथ साथ वह ब्राह्मणों की पूजा की भी बात करता है। इस श्लोक में देखिए, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, देवता की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, गुरु की पूजा और ज्ञानियों की पूजा, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा, ये शारीरिक तप कहलाता है। और 18वें अध्याय में तो गीताकार ने चारों वर्णों के कर्मों की वकालत ही कर डाली। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों तथा शूद्रों के स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार उनके कर्मों का विभाजन किया गया है। गीता के ही 18वें अध्याय के 42वें श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, मन की शांति, इंद्रियों का दमन, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा ईश्वर विश्वास, ये ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। जब गीता के 18वें अध्याय की बात चल रही है तो कुछ एक श्लोक और हैं जिन पर नज़र डाल लेते हैं। 43वें श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, शूरता, तेजस्विता, धैर्य, दक्षता, युद्ध में डटे रहना, दान तथा ऐश्वर्य यानी कि स्वाभिमान, यह सब क्षत्रियों के स्वाभाविक यानी कि जन्मजात कर्म हैं। श्लोक 44 का अर्थ है, हे अर्जुन, खेती करना, गौरक्षा करना तथा व्यापार, ये तीनों वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। इसी प्रकार मात्र सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। 45वें श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, अपने अपने कर्म में लगे रहने से ही आदमी को सिद्धि मिलती है। जिस प्रकार अपने कर्म में लगे रहने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, वह सुनो। सिद्धि के लिए जो बातें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 46वें श्लोक में दी है, जिसका अर्थ है, जिस ईश्वर से सभी भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिस ईश्वर ने यह सारा संसार रचा है, उस ईश्वर की अपने कर्म के अनुसार पूजा करके ही आदमी सिद्धि को प्राप्त करता है। 47वें श्लोक का अर्थ है, अपना धर्म चाहे दोषपूर्ण हो, वह दूसरों के भली प्रकार अनुष्ठान किए गए धर्म से अच्छा है। अपने जन्मजात स्वभाव से नियत कर्म को करता हुआ आदमी पाप को प्राप्त नहीं होता। इसी तरह 48वें श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, अपने दोषपूर्ण स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। इन सभी श्लोकों पर आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि डालने पर एक बात साफ हो जाती है कि यदि वर्ण व्यवस्था का यह कर्म विभाजन आदर्श था, तो फिर सारे संसार ने इसे क्यों नहीं अपनाया? क्यों इसने भारतीय समाज को लुंज पुंज बनाया? क्यों इस व्यवस्था ने 93% को शस्त्र विहीन रखा? इस संबंध में भदंत आनंद कौशल्यान कहते हैं, भला यह भी कोई श्रम विभाजन है कि एक वर्ग पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक ज्ञान विज्ञान ही हासिल करता रहे, दूसरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक युद्ध ही करता रहे, तीसरा पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक व्यापार करता रहे और चौथा वर्ग अनंत काल तक उन उक्त 3 वर्णों अथवा द्विजों की सेवा ही करता रहे। इस सेवक सेव्य संबंध में प्रजातंत्रवाद का संपूर्ण निषेध विद्यमान है। क्या इतिहास में कभी भी ब्राह्मणों का स्वभाव क्षत्रियों से उसी प्रकार भिन्न रहा है, जिस प्रकार एक जाति के जीवों यानी कि बैल आदि का दूसरी जाति के जीवों यानी कि घोड़ों आदि से? यदि हाँ कहें तो क्या द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम का चरित्र ब्रह्म कर्म स्वभावजन का साक्षी है? यदि हम माने कि ज्ञान विज्ञान ब्राह्मणों की ही बपौती रही है, तो प्राचीन युग में भीष्म पितामह, युधिष्ठिर आदि क्षत्रिय क्यों बड़े धर्मोपदेशकों के रूप में प्रकट हुए और आधुनिक युग में डॉक्टर अम्बेडकर महान जैसे मनीषी कैसे इतने बड़े विद्वान हो सके? रामचरित मानस का अखंड पाठ करने वाले हिंदू नहीं जानते
कि इस सांप्रदायिक पुस्तक ने समाज का कितना बेड़ा गर्क किया है। रामचरितमानस में विषमतावादी तीरों की बौछारों ने भी आज समाज को विभाजित किया हुआ है। संपूर्ण रामचरितमानस में नारी निंदा, शूद्र निंदा तथा ब्राह्मण महिमा का वर्णन भरा पड़ा है। इस संबंध में रामचरितमानस की ही एक अंतिम अर्धाली पर्याप्त है। इस श्लोक का अर्थ है, जो ब्राह्मणों की निंदा यानी कि आलोचना करता है वह बहुत से नरकों यानी कि दुखों को भोग कर संसार में कौवे का शरीर धारण कर जन्म लेता है। तुलसीदास ने एक ही झटके में अपने बिरादरी भाइयों की निंदा करने वालों को कैसा तमाचा मारा है। इस प्रकार की व्यवस्था का जनक वेद है और प्रचारक एवं प्रसारक मनुस्मृति है। यही एक ऐसा काला कानून है जिसको आधार मानकर न्याय किया जाता था। शूद्र को राज्य में रहने का हक नहीं था। अब मनुस्मृति के इस श्लोक को ही लीजिए। इसका अर्थ है, यदि कोई नीच जाति का व्यक्ति लोभवश ऊंची जाति की जीविका करे तो राजा उसका सर्वस्व छीनकर उसे शीघ्र ही देश से बाहर निकाल दे। ऐसे काले कानूनों से शूद्रों का जीवन दूभर हो गया। कौन नीची जाति, कौन ऊंची जाति। हिंदुओं ने मात्र जन्म को ही पैमाना बनाया। इस संबंध में आचार्य रजनीकांत शास्त्री कहते हैं, जाति शब्द की इन परिभाषाओं के अनुसार मनुष्य एक जाति है। इसी प्रकार अश्व मात्र एक जाति है और अश्व जाति में जैसे अरबी, बैलर, काबुली, भूटिया, गधा, खच्चर आदि प्राकृतिक अवान्तर भेद हैं, वैसे ही मनुष्य जाति में आर्य, द्रविड़, हबसी, मंगोल आदि प्राकृतिक अवान्तर भेद हैं। जो लोग ब्राह्मणवादी चार वर्णों को गाय, घोड़े, गधे आदि की तरह प्राकृतिक अवान्तर मानते हैं, वे या तो स्वयं भ्रमग्रस्त हैं या स्वयं वस्तु स्थिति जानकर भी दूसरों को बहकाने वाले हैं। क्योंकि जैसा अभी कहा गया है, गाय, घोड़े, गधे आदि में परस्पर यौन संबंध द्वारा प्रसव क्रिया नहीं हो सकती, पर ब्राह्मण और शूद्र के बीच वैसी क्रिया होती है। यदि कहो कि ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में गाय, घोड़ा, गधा आदि की तरह भले ही भेद ना हो, पर आर्य, द्रविड़, हबसी आदि की तरह तो है, पर वह भी कारण कि ब्राह्मण आदि मनुष्य जाति के कृत्रिम भेद हैं और आर्य, द्रविड़ आदि प्राकृतिक भेद हैं। मनुष्य मात्र एक जाति है, इसका समर्थन सांख्य कारिका 57 से भी होता है। वाचस्पति मिश्र की व्याख्यानुसार इस श्लोक का अर्थ है, ब्रह्मा, प्रजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच ये 8 प्रकार की देव योनियां हैं। तिर्यक योनि 5 प्रकार की है। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जंतु जैसे सांप, केंचुआ आदि और स्थावर। मनुष्य योनि ही 1 प्रकार की है। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में किसी प्रकार का पार्थक्य न होने से वे मनुष्य जाति के अवान्तर भेद नहीं माने गए हैं। इसके बावजूद ब्राह्मण वर्ग जाति को ही मानता है, जाति को ही महत्व देता है और अपने नाम के साथ जातिवाचक शब्दों को ही जोड़ता है। इसका जहरीला प्रभाव अन्य जातियों में भी व्याप्त हो गया है। जाति पाति पोषक ग्रंथ रचे गए हैं। ब्राह्मणों ने समाज को कितना बांटा, कितनी जातियां बनाई, इसका एक उदाहरण स्वयं ब्राह्मणों की जातियों के गोत्रों का है। ब्राह्मण कितने प्रकार के हैं, इसका खुलासा स्वयं बाबा साहेब ने किया है। वे लिखते हैं, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण 34, आंध्र के ब्राह्मण 16, तमिल ब्राह्मण 11, कर्नाटक के ब्राह्मण 7 और गुर्जर ब्राह्मण 166। गौड़ ब्राह्मणों में सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड़, उत्कल, मैथिली आदि प्रकार के होते हैं। पंजाब के सारस्वत ब्राह्मणों में उच्च जातियां और निम्न जातियां 222 प्रकार की होती हैं। जब ब्राह्मणों में ही सैकड़ों जातियां और गोत्र बन चुकी हैं तो समस्त भारतीय समाज का तो कहना ही क्या। समस्त भारतीय समाज लगभग 10,000 जातियों में बढ़ चुका है। हर भारतीय को केवल अपनी ही जाति की चिंता रहती है। जातिवाद का कितना जहरीला और भीषण प्रभाव था, इसकी एक झलक अहमद शाह अब्दाली के समय की है। ललई सिंह यादव कहते हैं, सूरजमल जाट ने युद्ध संचालक ब्राह्मण सदाशिव पेशवा से कहा कि अहमद शाह अब्दाली को गुरिल्ला युद्ध द्वारा मैं अकेले जीत सकता हूँ। जात्याभिमानी पेशवा ने गुरिल्ला युद्ध न करने का हुक्म दिया। साथ ही साथ संपूर्ण जाति के लिए बेइज्जती सूचक शब्द भी सूरजमल जाट से कहे।
दुशालो फाटो भलो, साबुत भलो न टाट। राजा भया तो क्या भया, रहा जाट का जाट। जिसका अर्थ है दुशाला फटा हुआ भी भला है, टाट सही सलामत भी भला नहीं। अरे राजा हो गया तो क्या हुआ, है तो नीच जाति का जाट ही ना। हम तेरी सहायता कैसे कर सकते हैं। यह केवल जाट जाति की बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती है संपूर्ण बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब की। महान शूरवीर सूरजमल जाट इस जातीय बेइज्जती को लहू के घूंट की तरह चुपचाप पी गया। इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का मनु पर आक्रोश ठीक है कि भारत के विधि निर्माता के रूप में यदि मनु का कोई अस्तित्व रहा है तो वह एक ढीठ व्यक्ति का रहा होगा। यदि यह बात सत्य है कि उसने स्मृति अथवा विधि की रचना की है, तो मैं कहता हूँ कि वह एक दुस्साहसी व्यक्ति था और जिस मानवता ने उसके विधान को शिरोधार्य किया वह वर्तमान काल की मानवता से भिन्न थी। यह अकल्पनीय है कि जाति विधान की संरचना की गई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मनु ने ऐसा कोई विधान नहीं बनाया कि एक वर्ण को इतना रसातल पर पहुंचा दिया कि उसे पशुवत बना दिया और उसको प्रताड़ित करने के लिए एक शिखर वर्ण गढ़ दिया। यदि वह क्रूर ना होता जिसने सारी प्रजा को दास बना डाला, तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वह अपना आधिपत्य जमाने के लिए इतने अन्यायपूर्ण विधान की संरचना करता जो उसकी व्यवस्था में साफ झलकता है। मैं मनु के विषय में कठोर लगता हूँ, परंतु यह निश्चित है कि मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसका भूत उतार सकूं। वह एक शैतान की तरह जिंदा है, किंतु मैं नहीं समझता कि वह सदा जिंदा रह सकेगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनु ने जाति का निर्माण नहीं किया और वह ना ही ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा मनु से पूर्व विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने एक दर्शन का रूप दिया। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। बाबा साहेब लिखते हैं, हिंदू यह नहीं समझ पाए कि इन मूल निवासियों से उन्हें कभी भी खतरा हो सकता है। अगर ये जंगली लोग जंगली ही बने रहे तो शायद हिंदुओं को उनसे कोई खतरा ना हो, लेकिन अगर गैर हिंदू उन्हें अपना लें और धर्म में उनका धर्म परिवर्तन करा लें तो हिंदुओं के शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो उसका कारण स्वयं हिंदू लोग और उनकी जाति प्रथा ही होगी। हिंदू धार्मिक व्यवस्था को लीजिए या हिंदू सामाजिक व्यवस्था को लीजिए और इसकी सामाजिक उपयोगिता तथा सामाजिक न्याय की दृष्टि से जांच कीजिए। यह कहा जाता है कि धर्म उस समय अच्छा होता है जब वह टकसाल से ताज़ा ताज़ा निकलता है, परंतु हिंदू धर्म तो प्रारंभ से ही एक खोटा सिक्का रहा है। अतिशूद्रों को हिंदू धर्म में सदैव दबाया गया। बाबा साहेब कहते हैं, ये हथियार धारण नहीं कर सकते और हथियारों के बिना वे विद्रोह नहीं कर सकते। वे सभी हलवाहे थे या हलवाहे बना दिए गए थे और उन्हें हलों को तलवारों में बदलने की कभी भी अनुमति नहीं दी गई। उनके पास संगीनें नहीं थी, चातुर्वर्ण्य के कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, उन्हें दबाकर रखा गया। उन्होंने अनंत दास्ता से ही समझौता कर लिया। क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहां ऐसे लोग रहते हों जो एकदम अलग थलग रहते हों और जिनकी परछाई पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें आपराधिक जातियां रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है जिसमें नंग धड़ंग आदिवासी और वनवासी हों? वे गिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों की संख्या में हैं? उनकी संख्या लाखों में है। लाखों अछूत हैं, लाखों जराइम पेशा जातियां हैं, लाखों आदिम जनजातियां हैं। घोर आश्चर्य है, हिंदू सभ्यता है या उसके नाम पर कलंक। वेदों में लिखित बेसिर पैर की उटपटांग बातों के आधार पर ही आधुनिक जगत के अतुलनीय मनीषी और महान तत्व चिंतक बाबा साहेब अम्बेडकर ने वेदों के बारे में यथार्थ ही कहा है कि वेदों में मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं। इस अश्लीलता ने भारत का पतन ही किया है। वर्ण व्यवस्था से जातियां बनी और जाति भेद के कारण फूट पैदा हुई जिससे भारत गुलाम हो गया। इसके साथ साथ पुरोहित वर्ग मक्कार सिद्ध हुआ, स्वार्थी बना, कामांध बना, जिसके कारण अश्लीलता वेदों में आई। इसी अश्लीलता ने बाप बेटी के पवित्र रिश्ते पर लांछन लगा दिया। अतः मैं आचार्य रजनीकांत शास्त्री के शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था के बल पर जो जातियां नाना प्रकार की सामाजिक सुविधाओं का उपभोग कर रही हैं,
उन्हीं के पास धन, धरती और अधिकार हैं और वे स्वार्थवश वर्ण व्यवस्था को गुण कर्मानुसार चलने नहीं देंगी। जन्म मूलक वर्ण व्यवस्था तो एकदम मिथ्या, कपोल कल्पित, अवैज्ञानिक तथा अन्याय और स्वार्थपरता से भरी है। हमारा कल्याण तो इसी में है कि हम चातुर्वर्ण्य नाम तक को चाहे कर्म से हो चाहे जन्म से मटिया मेट कर दें, जिससे फिर कभी वह अंकुरित ना हो पाए। यदि यूरोप तथा अमेरिका जैसे भूभागों के निवासी अपने यहाँ के विद्वानों तथा शूरवीरों के चेहरे पर ब्राह्मण और क्षत्रिय के लेबल बिना चिपकाए ही उनका यथोचित आदर सत्कार किया करते हैं, तो कोई भी कारण नहीं दिखता कि हमारे यहाँ के विद्वानों तथा शूरवीरों को सम्मान पात्र बनाने के लिए उक्त लेबलों की आवश्यकता हो। वे भारतीयों को लक्ष्य करके कहते हैं, उसे जान लेना चाहिए कि उसे दास बनाने वाले दूसरे कोई नहीं बल्कि तथाकथित प्रभु की वाणी वेद भगवान हैं, जिन्होंने ब्राह्मणस्य मुखमासित आदि जैसे राष्ट्रीयता ध्वंसक मंत्रों का प्रचार कर हिंदू जाति में वर्ण व्यवस्था जैसे फूट का बीज बो दिया, जिससे वह सदा के लिए निकम्मी हो गई। वर्ण भेद तथा उसका अवश्यम भावी परिणाम जाति भेद ने हिंदू जाति की कमर को इस प्रकार तोड़ दिया कि वह विदेशियों का संगठित रूप से मुकाबला न कर सकी और पहली ही मुठभेड़ में अटांचित हो गई, जिस कारण से हम दूसरों के गुलाम बने। तो आज हमने बात की हिंदू साहित्य में वर्ण व्यवस्था और जाति भेद के बारे में, जो कि गुलामी के 7 कारणों में से पहला कारण है। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।